Welcome to S.N. Chaudhary physics classes at BD Gurukul. Today I am going to discuss heating effect of electric current. Electric current का heating effect क्या होता है? So there is a number of effect just like heating effect, magnetic effect, chemical effect, बहुत सारे effects हैं. तो heating effect उसी में से एक है. अब heating effect जूल्स का एक्सपेरिमेंट है, ये कैसे क्या हुआ था, इस तरह से इसको हमें देखना है. अब इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर न्यूमेरिकल पर्पस. न्यूमेरिकल पर्पस के हिसाब से बहुत ज़रूरी है. सीबीएसई में कई सालों से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स के तौर पर. इंट्रेंस में बराबर न्यूमेरिकल्स इसमें से रहते हैं. इसलिए बेटा इनके न्यूमेरिकल्स गिने चुने 2 लाइन न्यूमेरिकल का हम बताएंगे. यदि वो याद रहोगे तो पूरा चैप्टर कवर कर देगा न्यूमेरिकल्स के लिए. तो ज़रा इसमें पहले देखो बेसिक क्या चीज़ है. Number 1, when electric current is passed through a conductor. जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से पास करते हैं, it becomes hot. This phenomenon is called heating effect of electric current. अब आपके जैसे बताए, जब किसी भी कंडक्टर से करंट पास करते हैं तो गर्म हो जाता है. एग्जांपल देख लो, जैसे स्विच में आप प्रेस लगा देते हो, स्विच गर्म हो जाते हैं. या स्विच में मोटर बहुत देर तक चलता रहता है, तो पानी का मोटर, तो वो गर्म हो जाता है. ऐसा क्यों? पंखे चलाते हो, पंखे टच करो तो वो आपके गर्म हो जाते हैं. तो इस तरह से ये प्रोसेस में हमारे हैं. अब इसी आधार पर यहाँ पर मुझे ये चीज़ देखना है. सेकेंड, इसमें देखो कॉज, हीटिंग इफेक्ट होता क्यों है. तो देखो बेटा 2 तरह के होगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन कॉज ऑफ दिस. तो यदि आपको कुछ नहीं मालूम है, सिंपल ड्यू टू रेजिस्टेंस लिख दोगे. देखो तो पहला पॉइंट हम इसी में लिख देते हैं, द हीटिंग इफेक्ट इज शॉन by a conductor due to its resistance. इनके रेजिस्टेंस के कारण हीटिंग इफेक्ट ये होते हैं. सिंपली ये आप लिख के काम कर सकते हो. लेकिन देखो इसी में एक क्वेश्चन और भी हम आगे बताएंगे अभी. जैसे यहाँ पर स्विच है हमारे पास और चेन्नई में बल्ब है, ऑन करते ही फ़ौरन वहाँ पहुँच जाते हैं. तो कैसे पहुंच जाता है? तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन को तो जाने में टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का जो जनरल एवरेज हम स्पीड लेते हैं 10 पावर 5 अप्रॉक्सीमेट लेते हैं, तो बहुत कम होता है. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 पावर -4 में बहुत कम होता है. लेकिन ये नहीं होता है. जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एंट्री किया, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा. तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हो तो पूरा का पूरा में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं. अब ये रास्ते में इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा. नंबर 1, इस कंडक्टर के एटम से भी टकराएगा. कंडक्टर यदि मॉलिक्यूलर फॉर्म है तो इसके मॉलिक्यूल से भी टकराएंगे. टकराने पर उनका काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा और वो लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी जो है हीट के रूप में अपीयर हो जाते हैं. इसलिए कंडक्टर्स हॉट हो जाते हैं. तो एक्सप्लेन करने में देखो बी, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर. When potential difference applied across conductor, an electric
field sets up in the conductor with a speed of light c, that is 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं तो उसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता था। हर इलेक्ट्रॉन, यहाँ के इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स लगेगा, यहाँ के ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, ये भीतर से एंट्री करेगा। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड applies force on the free electrons, which free electron, due to which they get drifted towards positive end of the conductor. The electric field applies force on free electrons, due to which they get drifted, that is accelerated toward positive end of the conductor. In the way they collide with other free electrons, atoms of the conductor, atoms and molecules of the conductor, and they lose their kinetic energy which appears in the form of heat energy. Hence conductor becomes hot, इसलिए कंडक्टर हॉट हो जाते हैं। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इंस्टेंटली, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्टेड होगा, एक्सेलरेटेड होगा रास्ते में वो दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, एटम्स ऑफ कंडक्टर से टकराएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंडक्टर से टकराएंगे और काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट करेंगे, लूज देयर काइनेटिक एनर्जी व्हिच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। हैंस कंडक्टर बिकम्स हॉट। यहाँ तक आपके ये देख लिए। हैव यू नोटेड? लिख ले पूरे बेटे। देखो बेटा, कंसेप्ट फिजिक्स में छोटी छोटी बात जो आप पढ़ते हो, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, सारी बात समझ में रहेंगे। क्वेश्चन क्या पूछेगा इसकी गारंटी कोई नहीं लेते हैं, कंसेप्ट की गारंटी लेते हैं। भाई इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आएगा, अब उसके आधार पर आपको इसको करना है।
अब आपके देखो इसमें 9 जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब इसमें जूल्स ने लॉ दिए थे एन पॉइंट नंबर 1 एन 1942 जूल्स forwarded the law of heating effect। ये इस समय उन्होंने दिए थे और इसी के नाम पर इसमें हम आगे यूज करेंगे जूल्स कांस्टेंट जे लिखते हैं, ये इन्होंने दिए थे। सेकंड, दिस इज according to Joule's law। देखो the amount of हीट को बेटा यहीं पर हम H लिख दिए, कुछ बुक वाले H लिखते हैं, कुछ वाले Q हम चार्ज में लिखा करते हैं, इसलिए हमने हीट को प्रेफर किया। अमाउंट ऑफ हीट produced in a conductor is directly proportional to the electric current, to the square of electric current। यहाँ I लिख देंगे हम, that is H proportional to I square। आगे समझ में। सेकंड, प्रोपोर्शनल टू, यहीं पर हमने वहाँ लिखे यहाँ टुकड़े में, टू द रेजिस्टेंस कैपिटल R यहाँ लिख दिए, ऑफ द कंडक्टर, दैट इज H प्रोपोर्शनल टू R। थर्ड पार्ट है इसका, टू द टाइम टेकन टू फ्लो इलेक्ट्रिक, टाइम को कैपिटल में यहीं पर हम T लिख देते हैं बेटा, टेकन टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट कितना देर फ्लो किया है, H प्रोपोर्शनल टू T। यहाँ से लिख लिया, ये थर्ड में हो गया। थर्ड पॉइंट में आ जाओ, द कंबाइनिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों कंबाइन करते हैं तो हमें मिल जाता है H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। अब यहाँ आ जाओ, इम्प्लाइज H इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन J, where J is a constant which is called
जूल्स कांस्टेंट एंड जे इक्वल टू होता है 4.18। ये हमारे पास आते हैं, वैल्यू ध्यान देना। क्यों? तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल के बराबर होता है, ब्रैकेट में कर दिए। इन कैलोरी इसको लिखे। इस तरह से आपका दिस इज जूल्स लॉ निकल गया। इन एसआई यूनिट जे इक्वल टू हम 1 यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ तो हम जूल यूज करेंगे, यहाँ तो हम कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करते हैं, तब वहाँ जे लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। तो H इक्वल टू हम सिंपली लिख देते हैं I² RT। ये याद रखो, इन जूल्स। यदि जूल्स में आप वैल्यू निकालते हो तो ये होते हैं। आगे बात समझ में? इस तरह से इसके आप यहाँ तक यदि समझ लिए तो वेल एंड गुड। अब आप आ जाओ इधर, रब करो। थर्ड में आ जाओ, न्यूमेरिकल्स। थर्ड डे था ये, इसको एक्सप्लेन किए, थर्ड लिखे नहीं, हटा दिए थे। कंबाइनिंग के ऊपर लिखे थे थर्ड, लेकिन उसको हटा दो। न्यूमेरिकल्स, वी हैव H इक्वल टू I² RT बाई J। अब इसमें से हम H1 बाय H2 करेंगे तो क्या निकल जाएगा? I1 बाय I2 का स्क्वायर, R1 बाय R2 का स्क्वायर, और T1 बाय T2 का स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं। जे आपके अपॉन में है तो कैंसिल हो जाएंगे, दिस अपॉन दिस करेंगे तो दोनों का जे R1 बाय R2 ये निकल गए। अब इसी में देखते हैं, फॉर सेम R एंड T, मान लो टाइम और रेजिस्टेंस दोनों सेम है, करंट की अमाउंट बढ़ा रहे हो, कभी 1 एम्पियर कर दिए, कभी 2 एम्पियर कर दिए, तो जितने एम्पियर रहेंगे उतने ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तब हम डायरेक्ट यूज करेंगे H1 बाय H2 दैट इज I1 बाय I2। इसका हम स्क्वायर डायरेक्ट याद रखते हैं। अब वहाँ पर हम ये पूरा लिखेंगे, इतना टाइम नहीं है इंट्रेंस में। यदि आप 1 सेकंड करके 100 क्वेश्चन पर बता लिए तो 100 सेकंड बच गए, टाइम बच गया तो हम किसी नेक्स्ट क्वेश्चन पर अटैम्प्ट करेंगे। इसलिए डायरेक्ट याद करो। यदि स्पेशली नीट का क्वेश्चन इजी होता है और टफ होता है। इजी इसलिए कि आराम से आप बना सकते हो, लेकिन कंसेप्ट समझ में आ गया तो फार्मूला पुट करो, रिजल्ट। कैलकुलेशन नाम की चीज़ नीट वाले में नहीं होते हैं, बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन होता है। जेई में आपको कैलकुलेट करना पड़ता है वैल्यू, उसमें थोड़ा मैथमेटिकली यूज ज़्यादा होते हैं, इसमें मैथमेटिकली यूज कम दिया जाता है। इसलिए यदि आप डायरेक्ट ये लिख के याद रखते हो तो वेल एंड गुड। फॉर सेम I एंड T, यदि करंट भी सेम है, टाइम भी सही है, किस में एट ज़्यादा बनेगा? तो H1 बाय H2 इक्वल टू R1 बाय R2। ये हमारे पास बन गए। एंड H1 बाय फॉर सेम I एंड R, करंट भी सेम है हमारे पास, रेजिस्टेंस भी सेम है। H1 बाय H2 इक्वल टू T1 बाय T2। जिसमें ज़्यादा देर तक चलेगा तो वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसलिए घरों में जब हम एसी चलाते हैं जनरली वहाँ पर एम्पियर स्टार्टिंग ज़्यादा होता है, तो हम पावर स्विच यूज करते हैं। चला तो हम इस स्विच पर भी देंगे, चल जाएगा, लेकिन कुछ ही देर में ये गर्म हो जाएगा। गर्म होने पर शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं पावर स्विच लगाते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं एसी चल रहा है, हम प्रयास करते हैं भाई जब एसी चलाते हो पावर वाले तो एक को बंद कर दो, एक को रहने दो,
क्योंकि उस समय लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वायर में आपका हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो जितनी ज़रूरत, अब एक ही बार एसी भी चला दिए, वॉशिंग मशीन भी चला दिए, गीजर भी चला दिए, तो बहुत सारे वाट के हो जाते हैं, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा और वहाँ पर फायर होने की, आग लगने की चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ तक ये हमने देखा। थर्ड पॉइंट यहाँ तक नोट कर लिए, पॉज कर दो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से हीट कैसे बनते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये हमें चाहिए। साथ साथ इसी को हम इस तरह से भी पूछ लेते हैं, डेरिवेशन ऑफ जूल्स लॉ। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर सेल लगा हुआ है, सेल से करंट जाएगा, रेजिस्टेंस से टकराएगा, रेजिस्टेंस के भीतर से गर्म हो जाएगा। हम कह देते हैं इससे काम नहीं चलते हैं, यहाँ पर मुझे डिस्कस करना है इसके। यहाँ पर सबसे पहले देखो द schematic diagram of a circuit is shown in figure। अब इससे क्या बेनिफिट मिल गया, आर को रेजिस्टेंस कहते हैं, आई करंट कहते हैं, टाइम टेकन, ये सब पता चल गया, ये हो गया ना। नाउ द amount of work done in moving Q charge from A to B is W equal to Q into V। ये होगा भाई, यहाँ पर कि कैसे, तो बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू W अपॉन Q। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ये हमारे पास आ गया। बट हम क्या जानते हैं, Q इक्वल टू IT, यहाँ पर हमने लिख दिया W इक्वल टू IT इंटू V। एंड ऑल्सो बट V इक्वल टू IR, ये भी पुट कर दो, तो W इक्वल टू IT इंटू IR, तो W इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये हो गया। This work done appears as heat, therefore H equal to W and H equal to I square RT implies H proportional to I square proportional to R proportional to T, which is joules। in joules में लिख देना बेटा, in joules, which is joules laws of heating effect, joules law of heating effect। ये हमारे पॉइंट 4 में थे। ओके, समझ में आ गया? पॉज। नाउ न्यू टॉपिक्स इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी या वर्क डन अननेचुरल, अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड
supplied by a source of EMF to maintain electric current in the circuit. Circuit is called electrical energy of the source. The amount of energy supplied by a source of EMF to maintain electric current in the circuit. डिफाइन कर दिया। अब हम निकालेंगे कैसे, तो देख लो सेकंड पॉइंट में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन in maintaining current in the circuit. The energy is equal to amount of work done. That is energy equal to, therefore energy equal to work done by source. एनर्जी को यदि हम ई से शो करते हैं, ई से इसको हम डब्लू से शो करते हैं, तो ई इक्वल टू डब्लू। हो गए, यहाँ तक समझ में आ गए? थर्ड में देखो, बट डब्लू इक्वल टू Q इंटू V। तो इस आधार पर E इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, Q इंटू V। फिर बट Q इक्वल टू IT। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू IT इंटू V, जैसे पीछे निकाले हो, बट V इक्वल टू IR। तो इस तरह से ये हो जाएगा E इक्वल टू IT इंटू IR। इस तरह से एनर्जी इक्वल टू निकल गया हमारे पास I²RT इन जूल्स। देयरफॉर यहाँ पर आप देख लो, देयरफॉर E इक्वल टू W। और आप पिछले क्लास में पढ़े हो पावर वाले में रेट ऑफ वर्क डन, तो वहाँ W इक्वल टू P इंटू T लिखते हैं। यहाँ तो हम सिंपली लिख देते हैं। आप Q भी ये भी लिख सकते हो, और क्या क्या लिख सकते हो, I²RT भी लिख सकते हो। ये दोनों के दोनों हो गया आपके एनर्जी में इन जूल्स। आगे बात समझ में? अब इसी को कैलोरी में चेंज करना रहेगा। E इक्वल टू W/J QV/J I²RT/J। ये हमारा तब बन जाएगा इन कैलोरी। इन कैलोरी में आ गई है। आगे बात समझ में? जैसे थर्ड पॉइंट में आ जाओ। पॉइंट हमें दिखाना है, ईच पॉइंट कैरी हाफ मार्क। ये तो हम समझने के लिए इतना बता दिए हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चौथा SI यूनिट इज जूल्स। SI यूनिट इज जूल्स, जे लिखते हैं।
अदर यूनिट्स, अब अदर यूनिट्स में समझने के लिए अदर यूनिट्स आर वाट इंटू आवर, WH ऐसे लिखे रहते हैं। किलो वाट इंटू आवर, ये आपके स्मॉल के WH ये लिखे रहते हैं। अदर यूनिट्स ये हमारे पास आ गए, है बात समझ में। अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में आपने लिख दिए, इधर हैव यू नोटेड? इसमें आपके जैसे बनाते हो इसके हम दिखाते हैं। अगेन ये आप फोर्थ पॉइंट ये हो गया। सी में लिख लो, या नहीं, फोर्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट में रिलेशन बिटवीन KWH and जूल। इसी में रखो बेटा, ABC ही रखो, अभी बहुत कुछ बताना है इसमें। ये आपका किलोवाट एंड जूल, तो 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 किलो इंटू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। कहोगे ये फार्मूला टीचर भी लिखते हैं, हम भी लिखते हैं, सभी लिखते हैं, लेकिन ये आया कैसे? तो आप सिंपली जानते हो, सेंस P इक्वल टू W/T पढ़े थे पावर में, तो W इक्वल टू क्या होगा? P इंटू T। तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क निकल जाएगा। इसी हिसाब से 1 किलो का मतलब हो गया 1000 वाट, 1 आवर 1 इंटू 60 सेकेंड हो गए। अब देखो बेटा, वाट का मतलब क्या होगा? 1000 जूल अपॉन सेकेंड, ये हो गया 3600 सेकेंड। ये सेकेंड कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बच गया? 360023 जूल। देयरफॉर 1 kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल के बराबर। आगे अब इसी में देख लो, KWH एज इज ऑल्सो known as electrical unit of consumption। घरों में जो हम यूज करते हैं, कहते हैं 10 यूनिट आ गया, 100 यूनिट आ गया, 20 यूनिट, इसी को हम ये भी कहते हैं यूनिट ऑफ कंजम्पशन, या BOT, दैट इज बोर्ड ऑफ ट्रेड, TU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसका मतलब हम एनर्जी जो बेचते हैं वो इसी फॉर्मेट में बेचते हैं। अब इस पर यदि क्वेश्चन आ जाते हैं, मान लो आपके घर में 1000 का बिल आता है, 1000 रुपये का, और प्रिंट करने वाले ने ध्यान दिया, इधर प्रिंट करते समय 1000 में 3 जीरो के बदले 2 जीरो एक्स्ट्रा पड़ गया, बिल आ गया 1 लाख के। सबसे पहले तो बच्चे ही नहीं डांटे जाएंगे, घर में लाइट नहीं जलाता है, बल्ब छोड़ देता है, पंखे छोड़ देता है, ऐसे चलते हुए, लेकिन गलती देखी कंप्यूटर ऑपरेटर की।
अब उस कंडीशन में बेटा आप किसी से भी मिलोगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। तो एक ही रास्ता, यदि आपको ये पास नॉलेज है तो आप सारे बल्ब के वाटेज मालूम है, नोट कर लो। 24 घंटा ही लाइट मान के चलो तो सभी का वाट इंटू 24 हो जाएगा। जो वाट बने हैं उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलो वाट बन गया। तो किलो वाट इंटू आवर निकल गया, दैट इज यूनिट निकल गए। और उसका मैक्सिमम प्राइस जो है उस हिसाब से कीमत लगा दो तो मुश्किल से मुश्किल 1000 आने वाले को 5000 आ जाएगा। 1 लाख तो संभव है नहीं। अब उस तरह से जब आप कन्विंस करोगे, डराओगे, धमकाओगे, तब ये जाके वो ठीक करेगा, नहीं तो वो ठीक नहीं करते हैं। और तब भी नहीं करे तो कंज्यूमर कोर्ट में भाई सब पर इल्ज़ाम लगा दो, जो जो पैसे मांगा है सब पर लगा दो, नहीं मांगा है तो मत लगाओ, अपने आप होगा। इसलिए अब यहाँ पर देख लो बेटा, यहाँ पर मेन टॉपिक इसका थोड़ा सा बच गया बेटा, डोंट वरी। नंबर ऑफ, देयरफॉर नंबर ऑफ KWH ये लिखा रहे, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट, इलेक्ट्रिकल यूनिट किलोवाट है तो आप वाट पावर हो गया इनटू आवर, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल लो, अपॉन थाउजेंड्स, 1000 से डिवाइड इसलिए कि वाट को हमने किलोवाट में बोले। इस तरह से आप इसका सवाल का कन्वर्सन करके बना सकते हो। नाउ फाइनल, अब इसके न्यूमेरिकल्स में देख लो। अभी न्यूमेरिकल्स के लिए हम पूरा एनर्जी का एक डायरेक्ट फार्मूला का पूरा पढ़े, याद रहे नहीं रहे, लेकिन अभी जो मैं लिख रहा हूँ एक लाइन, इस एक लाइन को याद रखते हो तो सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। कैसे तो देख लो, E इक्वल टू डब्लू पढ़े हो, W इक्वल टू P इंटू टी, चाहे W का निकालो चाहे इसका निकालो। अब आपके क्या हो गए, VQ ये निकल गए, यही आपके VIT निकल गया। IR पुट करेंगे तो आपके I²RT। अब I को V/R लिखते हैं तो V²/R² कट जाएगा, तो ये रिजल्ट हमारे पास हो गया V²/R इंटू टी। ये आपके डायरेक्ट फार्मूले हो गए इन जूल्स। ये जूल में ही कैलकुलेट कर लिया करो, कैलोरी बदलने के लिए आप कन्वर्ट कर देना। और इसी को लिखते हैं E इक्वल टू W/J P इंटू T/J VQ/J VIT अपॉन J I²RT अपॉन J V²/R इंटू टी अपॉन J इन कैलोरी। ये कैलोरी में हो गए। यदि आप इतना लर्न करते हो तो सवाल आपके बन जाएंगे।